আমার নিতাই মিলে না ভোলাম। हरे कृष्णा। श्री नित्यानंद त्रयोदशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान के अनेक रूप हैं, अनंत अवतार हैं और ये सभी अवतार भौतिक जगत में समय समय पर विभिन्न कार्यों को करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। वह अवतार लेते समय वे जो रूप लेते हैं वो उस कार्य के लिए एकदम उपयुक्त होता है। जैसे वराह भगवान को पृथ्वी माता को गर्भोदक सागर में से उठाना था, इसीलिए उन्होंने शूकर का रूप धारण किया। हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदानों का मान रखने के कारण ही भगवान ने रूप धरा नरसिंह का। वैसे ही कलयुग में अत्यंत पतित जीवों की स्थिति पर विचार करते हुए उन्होंने प्रकट होने का निर्णय किया, परंतु अपने भक्ति की भाव व कांति से ढके हुए। तथा भगवान की परम भक्त हैं श्रीमती राधा रानी, तो वही भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भाव व कांति में प्रकट हुए। राधा भाव द्युति सुवालितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। वह उनके अवतरण होने का उद्देश्य था कृष्ण प्रेम को उनके नाम रूप में जगह जगह हर स्थान पर बांटना। जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जीव के उद्धार की शर्त रखी तो वो शर्त थी शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि हे अर्जुन, सभी धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाओ। परंतु ये शर्त कलयुग के जीवों के लिए बहुत कठिन है। भगवान की शरण जाना तो बहुत मुश्किल है। किसी की भी शरण जाना हम स्वीकार नहीं करते। बड़ा व्यक्ति तो क्या, एक छोटे बच्चे को भी आजकल यदि आप बोलें कि बैठो तो वो बोलेगा कि मैं क्यों बैठूं, मुझे तो खेलना है। तो कलयुग के लोगों को कैसे कृष्ण प्रेम दिया जाए, कैसे उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाकर भगवान के धाम में ले जाया जाए, इसके लिए भगवान ने केवल कृष्ण प्रेम बांटने के लिए रूप धरा श्री चैतन्य महाप्रभु का, जिसमें वे जीव के कोई दुर्गुण नहीं देखते, समय नहीं देखते। व्यक्ति उस प्रेम को पाने के लिए योग्य है या नहीं, उसकी पात्रता पर कोई विचार नहीं करते, कुछ नहीं देखते, कोई भेदभाव नहीं करते कृष्ण प्रेम बांटने में। परंतु ये कृष्ण प्रेम इतना अथाह है कि इसे बांटने के लिए उनके शुद्ध भक्त, उनके अनेक पार्षद भी उनके साथ अवतरित हुए, जिनमें प्रमुख थे बलराम जी, जो कि वृंदावन में उनके बड़े भाई हैं दाऊ जी। वे ही श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रकट होते हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में। लोचन दास ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं, परम करुणा पाओ दुई जना निताय गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो यहाँ पर वे नित्यानंद प्रभु व चैतन्य महाप्रभु को सभी अवतारों का शिरोमणि कह रहे हैं। जैसे यदि सर के ऊपर मुकुट में कोई मणि है तो उसे कहते हैं शिरोमणि, वैसे ही सभी अवतारों के शिरोमणि हैं गौर निताय। वह श्री गौरांग महाप्रभु जो कि युगावतार हैं, वे केवल युगावतार नहीं अपितु छन्न अवतार हैं, अर्थात जिन्होंने अपना ऐश्वर्य छुपा रखा है। तो चैतन्य महाप्रभु अर्थात गौरांग महाप्रभु का ऐश्वर्य व औदार्य यानी कृपा जो कि छुपी हुई है, वो हमें मिल सकती है केवल नित्यानंद प्रभु के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो कि अमृत के समान है, उस अथाह अमृत सागर का पान करने के लिए हमें कृपा चाहिए नित्यानंद प्रभु की। इसलिए आज इस पावन दिवस पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि नित्यानंद प्रभु कौन है, आज के दिन का महत्व क्या है और उनसे हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में समझाते हैं कि नित्यानंद प्रभु कौन है। संकर्षण कारण तोयशायी गर्भोदशायी च पयोदशायी शेषस्य यस्याम शकलास नित्याम नंदाख्यरामम शरणम ममास्तु।
अर्थात वे कहते हैं कि मैं उन नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करता हूं जो कृष्ण से अभिन्न है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, वह बलराम श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए तथा ये नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण से किसी भी रूप में भिन्न नहीं, शक्ति में नहीं, रूप में नहीं, उनसे अभिन्न है, किंतु एक चीज में भिन्न है और वो है भाव। श्री गौरांग महाप्रभु सेव्य भगवान है अर्थात जो सेवा ग्रहण करते हैं, सेवा स्वीकार करते हैं, तथा श्री नित्यानंद प्रभु सेवक भगवान हैं जो सेवा करते हैं। इस प्रकार भगवान स्वयं अपने उदाहरण से समझाते हैं कि कैसे भगवान की सेवा की जा सकती है। आध्यात्मिक जगत में भगवान का पहला विस्तृत रूप है बलराम जी। वह बलराम जी से चतुर्व्यूह संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न व अनिरुद्ध का विस्तार होता है। इन संकर्षण से फिर एक महासंकर्षण आते हैं, फिर उनके पश्चात दूसरे चतुर्व्यूह यानी संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न व अनिरुद्ध आते हैं। वह ये संकर्षण जो हैं, ये समस्त आध्यात्मिक सृष्टि जो कि भगवान की पूरी सृष्टि का 3/4 भाग है, उसके निर्माण में सहायता करते हैं। अर्थात आध्यात्मिक जगत के अनंत कोटि वैकुंठ धाम बलराम जी के ही विस्तृत रूप हैं सेवा के लिए, और उनसे फिर इस भौतिक सृष्टि का निर्माण करने के लिए 3 विष्णु के रूप में वे विस्तार करते हैं। पहला महाविष्णु, जिनके रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। सोचिए उनका आकार कैसा होगा। हम इस ब्रह्मांड क्या, इस दुनिया के ओर छोर को भी नहीं जानते। वह ऐसे ब्रह्मांड महाविष्णु के रोम से निकलते हैं। दूसरे गर्भोदकशाही विष्णु जो हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, वह उनकी नाभि से निकले कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जिन्हें सृष्टि की रचना का ज्ञान गर्भोदकशाही विष्णु ही प्रदान करते हैं। तब सृष्टि की रचना के पश्चात समस्त 84 लाख योनियों में परमात्मा रूप में क्षीरोदकशाही विष्णु प्रवेश करते हैं, और इन तीनों विष्णुओं के, इन सब के स्रोत हैं बलराम जी यानी नित्यानंद प्रभु। ये उनका स्वरूप है। तो ये हुआ उनका परिचय कि कौन है नित्यानंद प्रभु, तथा ये नित्यानंद प्रभु 1474 में बंगाल के एक चक्र गांव में बीरभूम जिले में जन्म लिए। उनकी माता का नाम था पद्मावती व पिता का नाम अढ़ाई पंडित, जो शाश्वत गोलोक वृंदावन में नित्यानंद प्रभु के माता पिता हैं। तथा नित्यानंद प्रभु बचपन से ही भगवान की सारी लीलाओं को अपने बाल सखाओं के साथ खेलते व खेलते खेलते इतने निमग्न हो जाते कि सब अचंभे में पड़ जाते। उनके भाव, प्रेम व लीलाओं की सूक्ष्म बातों की जानकारी पर। और जब गांव वाले उनसे पूछते हैं कि तुम्हें इतना ज्ञान इतनी छोटी सी उम्र में कैसे, तो वे कहते क्योंकि ये मेरी लीला है। ये सुनकर सब हंसते, एक छोटे बच्चे की बात पर विश्वास नहीं कर पाते। और फिर कुछ बड़े होने पर एक सन्यासी के साथ वे चले जाते हैं तथा अनेक वर्षों तक सभी तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हैं। पश्चात वृंदावन में आकर श्रृंगार वट में निवास करते हैं। और जब वहां उन्हें सूचना मिलती है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अब संकीर्तन प्रारंभ कर दिया है, तब वे आते हैं व महाप्रभु की आज्ञा के उपरांत ही प्रचार कार्य प्रारंभ करते हैं, उससे पूर्व नहीं। वह नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल ही नहीं सकती। चैतन्य महाप्रभु के विषय में जो भी ज्ञान आज हमारे पास उपलब्ध है, वो श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही उपलब्ध है। वे अनंत शेष हैं जिनके मुख में भगवान का यशगान स्थित है, अर्थात भगवान का यशगान करने की शक्ति, उनकी महिमा गाने की शक्ति बलराम जी से यानी नित्यानंद प्रभु से ही मिलती है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी है, उनको वृंदावन जाने की प्रेरणा नित्यानंद प्रभु ने ही स्वप्न में आकर दी कि वृंदावन जाओ, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। वृंदावन दास ठाकुर जो चैतन्य भागवत लिखे, उनको प्रेरणा देने वाले भी श्री नित्यानंद प्रभु ही थे। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम महाप्रभु को जान सकते हैं।
अतः आज के दिन का महत्व बहुत अधिक है भगवत प्रेम के इच्छुक हम जैसे सभी साधकों के लिए। तथा नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं। वह गुरु अपने उदाहरण से व अपने शिक्षण से ही सिखाते हैं कि किस प्रकार हमें भगवान की शरण जाना चाहिए। अतः भगवत प्रेम पाने के लिए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए, कलयुग में जीवों का उद्धार करने के लिए श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा अति आवश्यक है। इसलिए हमें उनकी शरण जाना चाहिए, उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए व प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उनके कहे को गौरांग महाप्रभु भी नकार नहीं सकते। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस माधाई को महाप्रभु मारने वाले थे, नित्यानंद प्रभु के कहने पर उन्होंने उसे छोड़ दिया। इसलिए आज के दिन का महत्व हम सभी के लिए बहुत ही बढ़ जाता है। साथ ही नित्यानंद प्रभु पांचों रसों में तथा 10 अलग अलग तरीके से भगवान की सेवा करते हैं। शांत रस में भगवान की शैया, भगवान के आसन, वाहन, ध्वज, उनके वस्त्र आभूषण सब कुछ नित्यानंद प्रभु ही हैं। दास्य रस में सदैव सारे गोप ग्वाल बालों के संग भगवान की सेवा करते हैं। साख्य रस में बहुत ही अंतरंग मित्र के रूप में उनकी सेवा करते हैं। बड़े भाई के रूप में वात्सल्य रस में सेवा करते हैं। तो वहीं माधुर्य रस में श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार दूसरी प्रार्थना हमें करनी चाहिए उनसे सेवा भाव की, जो हमारा मूल स्वभाव है कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। क्योंकि प्रेम अर्थात सेवा, यदि हम किसी से प्रेम करते हैं परंतु उसकी सेवा नहीं करते तो वह केवल नाम का प्रेम है। इसलिए प्रेम मतलब सेवा, वह ऐसी सेवा जो कि प्रेमी को प्रसन्न करे, और यह केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही संभव है। तो उन नित्यानंद प्रभु से हमें आज के पावन पवित्र दिन पर प्रमुख रूप से यही प्रार्थनाएं करनी चाहिए तथा उनकी कृपा की अभिलाषा रखते हुए इस जीवन को भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में समर्पित करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।